नमस्कार दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। हमारी ये हॉरर फैमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आता हूँ और आगे भी समय पर ही कंटेंट लेकर आता रहूँगा। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे अपना प्यार दिखाना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा एड्रेस जानना चाहते हैं, फ़ोन नंबर जानना चाहते हैं, ताकि वो मुझे गिफ्ट भेज पाएँ। और इसके लिए मुझे ढेर सारी कमेंट्स आती हैं, ढेर सारी ईमेल्स आती हैं। लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आप मेरी वीडियो को देखते हैं, इससे व्यूज़ बढ़ते हैं, तो रिवेन्यू इससे जनरेट हो जाता है और उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं सब्सक्राइबर्स से ऐसे गिफ्ट लूँ, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप भी खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊँगा। अगर आप मुझे कोई भी गिफ्ट भेजना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि आप वही गिफ्ट अपने किसी परिवार के सदस्य को दें और उसकी वीडियो बनाएं, मुझे टैग करें। मैं खुशी खुशी ये मान लूँगा कि मैंने वो गिफ्ट एक्सेप्ट किया है और मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी होगी। क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं? बस मुझे उस वीडियो में टैग ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी वो खुशी को महसूस करना है जो आपके परिवार के सदस्य को हो रही होगी। तो अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गुरुग्राम के एक चौकीदार की बेहद भयानक और खौफनाक सच्ची भूतिया कहानी। मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ढेर सारी कहानियां भेजते हैं भारत के अलग अलग कोनों से, और मुझे वो कहानियां पढ़नी पड़ती हैं और उनमें से अच्छी कहानियों का मैं चुनाव करता हूं। लेकिन कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनका कंटेंट थोड़ा सा कम होता है, तो मैं ये भी सोचता हूं कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी छोटी वीडियो बनेगी। तो इसीलिए कुछ कहानियां ऐसी थी जिन्हें मैं चुन नहीं पा रहा था, लेकिन अब से मैं उन छोटी कहानियों को भी अपनी वीडियोज़ में लूँगा। और उसका तरीका ये है, मैं आपके लिए किसी खास शहर से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ एक साथ लेकर आऊँगा, जैसे मैं आज लेकर आया हूँ। गुरुग्राम के 3 ऐसे अलग अलग जगह पर काम करने वाले चौकीदार और उनके साथ घटी सच्ची भूतिया घटनाएं। मैं पहले से कह रहा हूँ, ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो हमारी पहली ये कहानी भेजी है ताशी जी ने, जो कि नेपाल के रहने वाले हैं और वहाँ से गुरुग्राम आए हुए थे क्योंकि यहाँ पर उन्हें एक चौकीदार की नौकरी मिल चुकी थी। यहाँ पर एक सोसाइटी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं और यहाँ 7 चौकीदार हैं। 2 गेट पर रहते हैं, 2 एग्जिट वाले गेट पर रहते हैं, बाकी को रात के वक्त राउंड लगाना पड़ता है। और ऐसे इनकी ड्यूटी बदलती भी रहती है, कभी राउंड वाली ड्यूटी, कभी बैठने वाली ड्यूटी। तो जो ताशीजे थे वो इस नई जगह पर आए थे क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करते थे कभी कभी अलग जगह पर उन्हें भेज दिया जाता था। तो ऐसे ही इस सोसाइटी में लगभग 15 दिनों तक वो काम कर चुके थे और उन्हें नियमों को समझा दिया गया था कि कैसे जो रजिस्टर है उसे मेंटेन रखना है और नियम बिल्कुल नहीं तोड़ने हैं। चाहे इस सोसाइटी में रहने वाला कोई भी हो, अगर वो बाहर जाना चाहता है, आपको नोट ज़रूर करना है कि गाड़ी कब आई थी और कब गाड़ी बाहर गई, उसका नंबर भी नोट करना है। कोई अनजान गाड़ी अगर आती है तो खास ध्यान देना है कि उसमें क्या है। ऐसे पूरे नियमों का ताशी जी पालन कर रहे थे। लेकिन जो रात के वक्त नियम थे, अब ऑफिशियली तो वही वाले नियम बताए जाएंगे ना जिन्हें माना जा सकता है कि ऐसे करना है, कोई बाहरी आना नहीं चाहिए, सामान आना नहीं चाहिए। लेकिन हर इस चौकीदार जो इकट्ठे काम करते हैं उनके कुछ पर्सनल नियम भी होते हैं कि भाई रात के वक्त ना मैं कुछ समय के लिए बाहर जाऊंगा, तुम पीछे संभाल लोगी ना, देखो किसी को ज़्यादा पता ना लगे, काम दोनों का मिलकर एक को कर लेना है। या उस जगह पर यार नहीं जाना है, वो जगह ठीक नहीं है, पीछे खाली है, थोड़ा दूरी पर रहना है लेकिन नज़र मारनी है। ऐसे कुछ पर्सनल नियम जो चौकीदार थे उन्होंने बनाए हुए थे। और ताशी को ऐसे ही कुछ पर्सनल नियम जो थे यहाँ के वो बताए गए थे कि सबसे पीछे वाली बिल्डिंग की जो बेसमेंट है ना, उस बेसमेंट में नहीं जाना है। वहाँ पर अब कोई गाड़ियाँ नहीं लगाता। ज़्यादातर तो बाहर जो जगह मिली हुई है हर किसी के अपार्टमेंट के लिए जगह अलॉट की गई है, तो वहाँ एक एक गाड़ी हर कोई लगा देता है। अगर किसी के पास 2 गाड़ियाँ हैं तो किसी दूसरे के साथ बात करता है कि भाई पीछे वाली जगह है, क्या मैं लगा लूँ, तो ऐसे लगा लेते हैं। तो वो जो बेसमेंट है वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं लगाता। कभी कभी कोई गाड़ी लगाता है, जैसे
कभी रात को लगा दी, दिन के वक्त निकाल ली, लेकिन रात के वक्त बेसमेंट में कोई नहीं जाता। अब जो ताशी था वो जानना चाहता था कि इसके पीछे कारण क्या है, और ताशी को साफ साफ बता दिया गया, यार वहां पर ना अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, वहां पर कुछ गाड़ियां मौजूद हैं, लोग लगाते हैं, इस बात पर यकीन नहीं करते। ये वो लोग हैं जो गाड़ी को काफी लंबे समय तक वहां खड़ा रहने देना चाहते हैं। कई यहाँ काफ़ी अमीर हैं जिनके पास कई गाड़ियाँ हैं, 3-3 4-4 गाड़ियाँ हैं। अब हर गाड़ी हर रोज़ तो इस्तेमाल होगी नहीं, तो वो बेसमेंट में गाड़ी लगा देते हैं। कभी कभी 1.5 महीने बाद वो गाड़ी निकलती है, लेकिन वो जगह भूतिया है। कई लोगों को पता है, कुछ नहीं मानते। रात के वक्त अगर कोई वहाँ पर जाता है तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर एक बार डर लग जाए, बुढ़ापे की तरह, जब कोई बूढ़ा हो जाता है दोबारा जवान नहीं होता ना, उसी तरह से एक बार कोई डर जाए फिर वो डर खत्म नहीं होता। इसीलिए ताशी को सबने कहा कि तुम बेसमेंट में मत जाना। लेकिन जो ताशी था ना, वो बड़ा शरारती था। वो खास तौर पे वो काम करता था जिसके लिए मना किया जाता था। नियम नहीं तोड़ता था, ऐसे नहीं कि वहाँ पर घर के अंदर नहीं जाना है तो वो चला जाता था। छोटी मोटी शरारतें किया करता था, जैसे बच्चों को डरा देना, खुद भूत बन के कि यहाँ भूत है आवाज़ें निकालना, तो ऐसे छोटी मोटी शरारतें किया करता था। उसे लगा कि बेसमेंट में भी कुछ ऐसा ही होगा, तो यही देखने के लिए एक बार रात के 11 बजे होंगे तो बाकी जो चौकीदार थे वो गेट के पास थे, थके हुए थे वो, इसीलिए इस तरफ वो आने वाले नहीं थे। और 11 बज चुके थे। चौकीदार का काम ही होता है राउंड लगाना, और ख़ास तौर पर वो किसी के अपार्टमेंट के अंदर नहीं जाने वाला था। बेसमेंट भी ये इलाके के अंदर आती थी तो वहाँ राउंड लगा सकता था, कोई रोकने वाला नहीं था। वो नियम नहीं तोड़ रहा था। इसीलिए जो ताशी था एक टॉर्च लेकर पीछे देखकर कि कोई आएगा तो नहीं, खास तौर पर चौकीदार, ताकि मेरी शिकायत लगे। नहीं आएगा, चलो बेसमेंट में देख कर आते हैं, कैसी खौफनाक और ख़तरनाक बेसमेंट है। तो ताशी देखने के लिए जब बेसमेंट में गया, उस समय 7 से 8 गाड़ियाँ थीं जो बेसमेंट में लगी हुई थी। ये एक बिल्डिंग की जगह थी तो जगह काफ़ी ज़्यादा, तो गाड़ियाँ भी बेसमेंट में 20 के करीब तो आसानी से लग सकती थी। बीच में काफ़ी पिल्लर थे तो गाड़ियाँ ज़्यादा भी लग सकती थी, लेकिन पीछे वाले हिस्से में कुछ थोड़ा कचरा ही पड़ा हुआ था, ऐसे ही वेस्ट सामान पड़ा हुआ। तो ऐसे 7 से 8 गाड़ियाँ उसे नज़र आईं। फिर वो गाड़ियों पर टॉर्च मारकर देख रहा और इधर उधर भी देख रहा कि जगह ज़्यादा खतरनाक तो लगती नहीं। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। अब बच्चे के रोने की आवाज़ ऊपर से नहीं आई थी, यहीं से आई थी। और एक झटके में आपको ऐसी कोई आवाज़ आए तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ताशी पिछले 4 से 5 सालों से चौकीदार का काम कर रहा था और अब तक ऐसी किसी चीज़ से उसका सामना नहीं हुआ था, तो वो मानता था ये सब झूठ होता है। एक बार तर्क पता लग जाए, जैसे कभी पाइप से आवाज़ आती है, कभी किसी घर में कुछ जल रहा होता है, जो वायरिंग है ना वो स्पार्क कर रही होती है तो धुआं होता है, लोग कहते हैं भूत भूत धुआं हो गया। तो ऐसे वो तर्क ढूंढ लिया करता था। शरारती था लेकिन दिमाग काफी तेज था। तो यहाँ भी उसे लगा था ऐसा कुछ होगा, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ ने उसे डरा दिया। ये कोई बहुत छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं थी, ये किसी लड़की की आवाज़ लग रही जिसकी उम्र 7-8 साल होगी या 10 साल से कम इतनी होगी। तो ऐसे 2-3 बार सिसकियाँ लेने की आवाज़ और काफ़ी गूंजी खाली जगह थी, इसलिए तो जिस तरफ से आवाज़ आ रही वो शुरू में पहचान नहीं कर पा रहा कि इधर से है या इधर से है। हॉल था, गूंज रही आवाज़। 2-3 बार सिसकियों की वो आवाज़ सुनाई दी। फिर उसे लगा कि गाड़ियों के पीछे देखता हूँ, हो सकता है रात के वक्त किसी बच्ची के साथ किसी ने शरारत की होगी या उसे तंग किया होगा, भाई बहन में झगड़ा हो गया होगा, तो बच्चे कभी कभी ऐसी जगह आकर छिप जाते हैं। तो मैं देखता हूँ, मेरी ड्यूटी है ये चेक करना। तो टॉर्च लेकर घूमने लगा। 7 गाड़ियां एक एक करके उसके पीछे देखता गया। एक गाड़ी पर उसकी नज़र पड़ी। अब एक गाड़ी जो थी ना, उस गाड़ी के अंदर एक लड़की थी। गाड़ी पर पड़ी हुई मिट्टी, अब अंदर थोड़ी बहुत मिट्टी तो आती थी, तो गाड़ी लग रहा कि काफ़ी लंबे समय से गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके अंदर है लड़की, सर नीचे करके सिसकियाँ ले रही है। तो जो ताशी था जल्दी से गया और टॉर्च अंदर मारी, तो लड़की सर नीचे करके रो ही रही। तो बाहर से आवाज़ तो अंदर जा नहीं रही क्योंकि खिड़कियां बंद थी। ताशी जोर जोर से कहने लगा, खोलो इसे, अंदर से खोलो। तो जो लड़की थी उसने गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोला। ताशी बार बार आवाज़ करता रहा कि दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ, अंदर से जो लॉक है वो ओपन करो। बाहर से तो गाड़ी खुल नहीं रही थी, तो ऐसे हाथ मारता रहा, जिसके बाद जो ताशी था वो घबरा चुका था।
ताशी को लगा मैं जल्दी से बाहर जाता हूँ, अब इसके बारे में बता देता हूँ, जो भी बात होगी घर वाले खुद संभाल लेंगे। तो ताशी निकला बाहर की तरफ। फिर ताशी को था कि भाड़ में जाए नियम, जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी बात संभाली जा सकती है। तो ताशी पहुंचा सीधा गार्ड्स के पास और साफ साफ कहने लगा, यार बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, लड़की मुझे गाड़ी के अंदर मिली। तो जो गार्ड थे वो कहने लगे, तुम पागल हो, वहाँ पर गए, वहाँ आवाज़ें सुनाई देती हैं, लोगों को भूत नज़र आते हैं, उड़ती हुई लड़की, ऐसे वगैरह बहुत कुछ नज़र आ चुका है जो गार्ड्स हैं। लेकिन हम ये बात खुद तक रखते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ किसी को बताएंगे तो लोग सोसाइटी के यही कहेंगे, क्योंकि काफ़ी रिच हैं, कहेंगे ये तो अंधविश्वासी है और ऐसा इंसान तो डर का माहौल पैदा कर रहा है, तो हमें निकाल सकते हैं। तो इस बात को तुम पक्का कह सकते हो वो लड़की थी, कोई भूत नहीं। ताशी ने कहा, तुम पागल हो गए हो, अब जो भी बात हो मैं अपने ऊपर ले लूँगा। लेकिन वो गाड़ी के अंदर मैंने लड़की को देखा। तो 2 गार्ड भागे भागे ताशी के साथ आए। उस समय एक आदमी बूढ़ा था जो फ़ोन पर बाहर घूम रहा। उसने पूछा, ऐसे भाग क्यों रहे हो? तो ताशी ने कह दिया, जी कुछ नहीं, पीछे ज़रा मेरी चाबी गिर गई है, मैं चाह रहा हूँ जल्दी से ये ढूंढ दें। ऐसे बहाना लगाकर आ गए सीधा बेसमेंट में। अब बेसमेंट में इन्होंने देखा, वो गाड़ी सामने थी, मिट्टी थी गाड़ी के ऊपर, हाथ के निशान बने हुए। ये हाथ के निशान थे ताशी के। आगे वाले आईने पर हाथ लगाया था ऐसे कि बच्ची अंदर हो, बोलो कुछ, ऐसे ऐसे हाथ लगाए ना, तो वो हाथ के निशान छपे हुए, बाकी जगह मिट्टी ही मिट्टी थी। अब गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। ताशी ने टॉर्च मारी और कहा, यार यहाँ लड़की थी, सच में मैंने लड़की को देखा। अब गार्ड कह रहे थे कि कहाँ है लड़की? उसने कहा, तो बाहर निकल गई होगी। अब कोई लड़की अगर गाड़ी में होती, बाहर निकलती, तो हाथ के निशान या मिट्टी उस जगह पर साफ होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। गार्ड्स कह रहे थे, यार यहाँ पर भूत प्रेत ऐसे नज़र आते हैं, तुम तो यहीं आ गए, बाकी तो बाहर से आवाज़ सुनते ही भाग निकलते हैं। ताशी ने कहा, मुझे पता लगाना है, क्या पता कोई लड़की हो जो अपार्टमेंट में रहती हो और यहाँ आ जाती हो, पता लगाना होगा। तो अगले दिन जो ताशी था उसने वो गाड़ी के मालिक से बात करने की कोशिश की। वो आदमी नाइट ड्यूटी ज़्यादा किया करता था, मालिक था वो एक बड़ी कंपनी का, तो काफ़ी ज़्यादा उसके ऑफिसेज बने हुए थे, उसका काम बस इतना ही होता था उन्हें संभालने का। तो ताशी बात करना चाहता था, उसका एक पर्सनल असिस्टेंट था, तो पर्सनल असिस्टेंट से मिलने का मौका मिला ताशी को। और ताशी ने ऐसे पूछा कि जी लड़की देखी? तो वो लड़की गाड़ी में थी और जो पर्सनल असिस्टेंट था पीए, वो कहने लगा कि नहीं, कैसी थी लड़की? ताशी ने बता दिया। अब जो पीए था वो भी डरा हुआ। पीए कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अब उसे जो पता लगा कि वो जो मालिक था उस गाड़ी का, उसकी एक बेटी थी जो 2 साल पहले मर चुकी है कार एक्सीडेंट में, और ये हिमाचल में कहीं कार एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके बाद से ही वो थोड़े से मायूस रहा करते थे। फिर पीए ने ये बात पहुंचाई मालिक तक, और मालिक ने खास तौर पर गाड़ी के अंदर देखा। ताशी भी कह रहा था और मालिक ने पूछा, पक्का कह रहे हो, कैसी दिख रही थी? और ताशी जैसा जैसा बता रहा था मालिक हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता है? 2 साल पहले मेरी बेटी मर चुकी है और अपने हाथों से तो अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये बात जब ताशी को पता लगी, ताशी भी घबराया हुआ था। फिर ताशी उस बेसमेंट में कभी नहीं गया, और कमाल की बात, 2 साल तक ताशी ने उस जगह पर काम किया। बेसमेंट के पास से गुजरना होता, अंदर नहीं जाता था, लेकिन उसे अंदर से सिसकियों की आवाज़, कभी कभी रोने की आवाज़, ऐसी आवाज़ें बेसमेंट से आया करती थी। और इस तरह जो ताशी था उसने इसके बाद से खास तौर पर नियमों का पालन शुरू कर दिया। तो ये थी ताशी जी की सच्ची भूतिया कहानी। और अब जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी है गणेश जी की। गणेश जी भी गुरुग्राम में ही एक चौकीदार हैं। वो एक कॉलोनी के चौकीदार हैं। अब वहाँ पर कुल 4 चौकीदार हैं। कुछ दिन के वक्त भी काम करते हैं और कुछ रात के वक्त भी काम करते हैं। अब जो गणेश जी हैं उनकी ज़्यादातर नाइट ड्यूटी लगा करती थी, लेकिन कभी कभी उस हिस्से के कई भाग बने हुए थे, तो ऐसे राउंड लगाने का काम हर किसी को अलग अलग मिलता। काफ़ी समय से वो इसी जगह पर काम कर रहे थे, तो उन्हें ऐसा कुछ पहले तो कभी देखना नहीं पड़ा था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ था। अब ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक घर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी
अब नया घर बनने वाला था, यहाँ पर काफ़ी प्लॉट थे, पूरी तरह कॉलोनी बनी हुई और ज़्यादातर तो घर थे। यहाँ कोई बिल्डिंग्स नहीं थी, घर थे काफ़ी रईस लोगों के। जो गणेश जी थे अब उन्हें खास तौर पर ड्यूटी करनी पड़ती, काफ़ी पीछे तक राउंड लगा कर आना पड़ता। वहाँ पर खाली प्लॉट पड़े थे तो पहले जाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। अब खाली जगह पर कोई आए जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो वो ज़्यादातर रिहायशी इलाके की तरफ ही राउंड लगाया करते थे। अब क्योंकि नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो नया घर बनने वाला था, तो उस जगह पर कुछ सामान भी पड़ा हुआ, और जो घर के मालिक थे वो खास तौर पर गार्ड्स को कहकर गए थे कि आप उस जगह पर एक बार रात के वक्त राउंड लगा कीजिए। तो वहाँ पर काफ़ी सामान पड़ा है, सीमेंट, रेत, बजरी वगैरह पड़े हुए हैं, बस एक बार ध्यान दिया कीजिए। तो ऐसे ही जो गणेश था पहली बार उस जगह पर राउंड लगाने के लिए गया। अब भले ही वो जगह खाली प्लॉट थे लेकिन स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी सोसाइटी की तरफ से। काफ़ी महंगा इलाका था इसीलिए तो लाइट्स में साफ नज़र आ रहा, लेकिन थोड़ी दूरी पर थी, कुछ लाइट्स बीच में जलाई नहीं गई थी। जैसे स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल सही मात्रा में लगाई गई लेकिन बीच बीच में उनकी वायरिंग कट की गई थी कि प्लॉट है खाली पड़े, बेवजह बिजली को वेस्ट क्यों करना। चलते चलते गणेश जी उस जगह गए और फिर देखने लगे कंस्ट्रक्शन साइट को कि बाहर की तरफ ईंटें लगाकर जाते हैं मजदूर की, अंदर सामान पड़ा है, लेकिन फिर भी सामान को कोई निकाल सकता है अगर बाहर से कोई आ जाए। चारों तरफ से फेंसिंग ज़रूर हुई है लेकिन एक तरफ वाली कच्ची फेंसिंग है क्योंकि घर नहीं है इस तरफ, तो इस तरफ आगे जाकर जैसे जैसे घर बनेंगे तो फेंसिंग अच्छी होगी, तो कोई आ सकता है, सामान चोरी कर सकता है। तो रात को एक राउंड लगाना है, यही राउंड लगाने के लिए गणेश यहाँ पर तो देख रहा कि सामान अच्छा यहाँ पड़ा है, वहाँ पड़ा है। तो अब जो गणेश था जैसे ही वापस जाने लगा, एक तरफ वाली स्ट्रीट लाइट में उसकी परछाई ऐसे पड़ रही, अब किसी और की परछाई यहाँ से अंदर की तरफ हुई, परछाई दिखी थी, कोई दिखा नहीं था। गणेश घबरा गया कि कोई यहाँ पर है, तो गणेश ने दीवार के पीछे देखा, थोड़ा अंदर टॉर्च मारकर देखा, फिर मिला तो कोई नहीं, लेकिन गणेश को कुछ अजीब जरूर लगा कि परछाई तो बनी थी। अब परछाई लंबी बनी थी, अब कोई बिल्ली या कुत्ता होता तो छोटी परछाई बनती, ये लंबी परछाई थी, लेकिन हो सकता है भ्रम भी हो। तो जो गणेश था कुछ समय वहां पर दिखता रहा, उसके बाद उसे कुछ नजर नहीं आया। तो वापस जाकर बाकी गार्ड्स को भी कुछ समय बाद बताया गणेश ने कि ऐसे परछाई दिखी, कुछ भी हो सकता है। अगली रात गणेश जी फिर से राउंड लगाने के लिए उस तरफ गए थे। गणेश जब राउंड लगा रहे, पहले अंदर चेक किया, अब सामान ज़्यादा आया हुआ था, बजरी वगैरह बाहर भी पड़े हुए कि घर तो है नहीं तो सड़क पर ही फेंक दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे ज़्यादा सामान था तो ध्यान दिया कि हाँ ठीक है, सामान पड़ा ठीक ही है, कुछ ज़्यादा उठाया गया तो ऐसे हो नहीं सकता। इसके बाद जैसे ही गणेश जी वापस जाने वाले थे, अब यहाँ बजरी जो थी, छोटे कंकड़ वगैरह तो ऐसे ढेरी सी बनाई गई थी, वो बिखरी, वो काफ़ी दूरी पर थे। तो जो कंकड़ गिरते हैं ऐसे पत्थर नीचे तो आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आई। जैसे ही गणेश जी ने देखा अब वहाँ कोई नहीं था। अब अगर कोई पैर रखकर भागता, उसे हिलाता तो नज़र तो आता, नज़र कोई नहीं आया। अब गणेश जी थोड़ा सा घबराए थे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि वैसे ही पत्थर टिकाए गए होंगे, थोड़े से खिसके हैं, हल्की सी आवाज़ आई है। गणेश जी ने 4 कदम आगे बढ़ाए, फिर से पत्थर हिले, वो कंकड़ पत्थर फिर से हिले, और ऐसा नहीं हो सकता कि 2 बार ऐसे हिले। वो थोड़े घबराए, उन्होंने दोबारा टॉर्च मारी और इस बार घर के अंदर भी टॉर्च मार कर देखी। अब खुद को संभालते हुए कि चलो मैंने चेक कर लिया, मेरा काम हो गया। जैसे ही वो जाने वाले थे, उन्हें घर के अंदर एक परछाई नजर आई और इस बार दीवार पर वो परछाई बनी हुई, कहीं गई नहीं, बल्कि परछाई वहीं पर थी। उन्होंने जब टॉर्च मारी, अब परछाई बन रही है, किसी चीज़ की परछाई तो बनेगी ना। तो जैसे ही टॉर्च मारी, परछाई गायब, क्योंकि रोशनी अब इस तरफ से पड़ने लगी, पहले सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पड़ रही तो परछाई नहीं। वो कहने लगे कौन है, तो जैसे ही टॉर्च की रोशनी नीचे की, परछाई बन रही थी, खड़ा कोई नहीं था, उसके बावजूद परछाई बन रही थी। ये देखने के बाद जो गणेश जी थे वो तो बहुत ज़्यादा डर गए। गणेश जी ने क्या किया, वो वहाँ से निकले और इसके बाद गार्ड्स को इस बारे में बताया। अब जो गार्ड्स थे वो कह रहे कि मालिक को बताएं या ना बताएं, लेकिन गणेश ने कहा कि मैं तो बात करना चाहूँगा, मुझे वहाँ पर जो नज़र आया उस तरफ जाना खतरनाक हो सकता है। अब वो सिर्फ एक परछाई थी, लेकिन साथ ही गार्ड्स के समझाने के बाद जो गणेश था उसे लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा जो परछाई वगैरह है उस पर ध्यान नहीं दूंगा, मेरा ध्यान चोर वगैरह पर होना चाहिए, घर के अंदर में जाने वाला नहीं।
क्या पता वहाँ क्या हो। गणेश जी उसके बाद कई बार वहाँ राउंड लगाते रहे और 2 से 3 दिन बाद उन्हें वैसी परछाई फिर से नजर आई। अब वो परछाई हिलती हुई नजर आई। कुछ नहीं था, स्ट्रीट लाइट ऊपर से पड़ रही, ठीक है, इस तरफ कोई होगा, कोई इंसान होगा तभी तो परछाई बनेगी। बिल्ली वगैरह कुछ ऐसा भी हो, दीवार छोटी है तो परछाई नहीं बन सकती। तो ये साफ था कि ये जो परछाई है किसी इंसान जैसे की है, बाजुएं बनी हुई। गणेश जी काफी ज्यादा डरे थे। फिर गणेश जी की ड्यूटी थोड़ी चेंज हुई। रात के वक्त नहीं, वो दिन के वक्त 4 से 5 दिन ड्यूटी करने लगे। और तीसरी रात एक और गार्ड था जो गणेश के पास आकर कहने लगा, यार परछाई दिखी मुझे, सच में कोई तो होता है वहां पर। कभी तो वो बजरी, वो सीमेंट हिलता है या मिट्टी हिलती है। वहां पर एक पौधा लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो मिट्टी ऐसी ही नरम थी, तो वहां घास वगैरह झाड़ियां कुछ उगी थी, थोड़ी बहुत उगी हुई थी। तो वो झाड़ियों पर किसी ने जब पैर रखा हो ना, ऐसे गिरती हैं, तो ऐसे गिरी, पूरा सब कुछ मेरी आंखों के सामने दबा, फिर से ऐसे उठा जैसे किसी ने पैर रखा हो और परछाई बन रही थी। तो वो गार्ड भी डर गया। तो ऐसे उन्होंने मिलकर मालिक से बात की, जिसके बाद मालिक मान नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम दूर से राउंड लगाएंगे। तो वो राउंड बाहर से लगाते रहे। इसके 4 महीने बाद कंस्ट्रक्शन का काम हो गया था। तो रात के वक्त पत्थर लगाने का ऐसा कुछ और काम होने वाला था। तो उसके बाद हड़बड़ी रात के वक्त इसलिए मची क्योंकि चीखे मारने लगे थे 2-3 मजदूर जो थे। उन्होंने कहा, जी किसी को हमने खड़े देखा, वो पूरा काला था जैसे कोई परछाई हो। भूत भूत कहकर वहां से निकले और रात के वक्त 3-4 दिन वहां पर काम नहीं हुआ। तब मालिक ने गणेश और साथियों से दोबारा पूछा था कि आपको भी ऐसा कुछ नजर आया? और इन्होंने कहा, जी बिल्कुल ऐसा कुछ नजर आया था, आप घर के शुद्धिकरण का काम करवाइए जी। और फिर वहां घर के शुद्धिकरण का काम करवाया गया। जो घर का मालिक था उसे भी लगा कि नई जमीन खरीदी है, क्या पता ये प्लॉट बने हैं इस जगह पर पहले, क्या होगा, किसी ने काला जादू किया हो सकता है या जमीन ही अशुद्ध होगी, तो हमें पूजा पाठ करवाना चाहिए। तो वहाँ हवन किया गया, पूजा पाठ किया गया, एक जागरण भी किया गया वहाँ पर। तो उसके बाद से रात के वक्त मजदूरों ने काम किया, किसी को वैसी काली परछाई नजर नहीं आई। गणेश जी भी बाद में वहाँ पर स्पेशली गए थे थोड़ा डरते हुए। और उसके बाद तो 3-4 और घर थे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और ये बात उन्हें भी बता दी गई। तो उन्होंने जब काम की शुरुआत की, नींव बनने वाली थी, तभी से पूजा पाठ वगैरह किए। तो ऐसा कुछ दोबारा वहाँ सामने नहीं आया। इस तरह गणेश जी ने कुछ ऐसा देखा था, बाकियों ने कुछ ऐसा देखा था जिसे वो सुपर नेचुरल मानते थे। तो अब तीसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारी ये कहानी हमें भेजी है वीरेंद्र जी ने। वीरेंद्र जी हरियाणा के ही रहने वाले हैं। अब उनकी उम्र 60 साल थी। इससे पहले भी वो कई जगह काम कर चुके थे और अब क्योंकि उम्र ज़्यादा होने के कारण उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का काम शुरू कर दिया था। अब एक कंस्ट्रक्शन साइट थी। अब ये कंस्ट्रक्शन साइट थी सड़क के काफ़ी पास, जैसे डी मार्ट हो गया या रिलायंस स्मार्ट हो गया, ऐसे कोई बड़ी बिल्डिंग बनने वाली थी। तो उसकी जब बिल्डिंग बन रही तो वहाँ पर रात के वक्त ध्यान रखने के लिए वीरेंद्र जी को ड्यूटी पर लगाया गया था, चौकीदार रात वाले। और दिन के वक्त एक और लड़का था जो कह रहा, उसकी उम्र 21-22 साल थी, कि मैं तो दिन के वक्त काम करूँगा, रात को मैं जाग नहीं पाऊँगा। तो ऐसे वीरेंद्र जी ने कहा कि बच्चे तू पढ़ ले, ठीक है, तू दिन के वक्त आया कर, रात को तू पढ़ाई कर लिया कर, जो भी तू करना चाहता है। तो वीरेंद्र जी ने कहा कि ठीक है, मैं रात के वक्त कर लिया करूँगा, मैं कौन सा कोई और काम करता हूँ, दिन के वक्त सो लिया करूँगा। तो वीरेंद्र जी उस जगह कुर्सी लगाकर बैठ गए। अब वो जो काम था, पहले सिर्फ नींव का काम चल रहा, यानी कि बेसमेंट भी बनने वाली थी। तो खुदाई हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा खुदाई हो चुकी थी, सरिये, सीमेंट, रेत वगैरह वहाँ आ चुके थे। तो ऐसे दिन के वक्त काम चल रहा। वीरेंद्र जी रात के वक्त कुर्सी लगाकर बैठे होते और रात के वक्त वहाँ जो मजदूर थे पास में उन्होंने टेंट लगाए हुए थे, वहाँ मजदूर रहा करते। रात के वक्त जब वीरेंद्र जी एक बार देखने के लिए कि चलो मैं पीछे भी देख लिया करूँगा, अब देखो तो सही सामान पड़ा हुआ है, कोई इधर उधर ना रात के वक्त कर दे, दिन के वक्त की मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो वैसे ही वो घूमने के लिए गए तो उन्होंने एक आदमी को देखा। अब वो आदमी चलकर जो कंस्ट्रक्शन साइट थी नीचे घूम रहा। जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, जैसा मैंने आपको कहा कि कोई बड़ा स्टोर बनने वाला था मॉल की तरह, तो जगह बहुत ज़्यादा बड़ी थी। वहाँ नीचे खड्डे में कोई चल रहा। तो शुरू में वीरेंद्र जी को लगा कि मैं आवाज़ लगाऊं, और फिर उन्होंने सोचा भी नहीं,
मजदूर होगा कोई, वैसे भी दिन रात ये काम करते रहते हैं, कभी कभी रात के वक्त भी 11-12 बजे ये सामान आया होता है जैसे रेत वगैरह, तो उसे डलवाने का काम ये करते हैं, तो वैसे होगा कोई वैसी बात नहीं है, बाहर से कोई नहीं आ पाएगा। ऐसे 2 दिन बाद उन्हें फिर से एक आदमी चलता हुआ नजर आया। अब गर्मियों का मौसम था, गर्मियों में भी उस आदमी ने कंबल उड़ा हुआ था, सर के ऊपर नहीं, जैसे गर्दन के ऊपर ऐसे कंबल उड़ा हुआ, और कंबल भी काफी फटा, और जो बाल थे उसके बिखरे हुए। भिखारी भी लग रहा, और वीरेंद्र जी को यह भी लगा कि ये कोई मजदूर हो सकता है या नहीं। अब ऐसे किसी मजदूर के बारे में कल पूछूंगा। तो दिन के वक्त जो ठेकेदार था, यानी कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो उससे ही वीरेंद्र जी ने बात की कि सर आपसे थोड़ी बात करनी है। उसने कहा जी बताइए। तो वीरेंद्र जी ने कहा जी रात को ना मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी को चलते हुए देखा, जैसे उसने कपड़े पहने हुए थे, क्या ऐसा कोई मजदूर है? तो वो जो ठेकेदार था उसने कहा यार मेरे पास तो बहुत काम करने वाले हैं, ऐसे हुलिये की पहचान मैं कर नहीं सकता, तो तुम उस आदमी से बात करो, वो एक मिस्त्री है, तो उससे बात कर लो कि यहाँ ऐसा कोई मजदूर है और रात के वक्त क्यों घूमता है। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी थोड़े ना है। फिर वीरेंद्र जी उस मिस्त्री के पास गए और कहने लगे ऐसे रात के वक्त ना कंबल डालकर लंबे बाल कोई घूमता हुआ मुझे नजर आया है, तो है कोई ऐसा? उसने सारे मजदूर दिखा दिए, कोई गंजा था, कोई छोटे बालों वाला, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं लग रहा। वीरेंद्र जी ने कहा नहीं, इनमें से तो कोई नहीं है। फिर उस मिस्त्री ने कहा जी फिर देख लिया कीजिए कोई बाहर से आ रहा हो, ऐसा ना हो कोई नशेड़ी वगैरह ना सरिये लोहे के उठाकर चले जाते हैं, बेचते हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, आगे तो काम और बढ़ने वाला है और गार्ड ज़्यादा की ज़रूरत भी पड़ सकती है, मालिक ने कहा था। तो वीरेंद्र सोचने लगे कि अरे मैंने गलती कर दी, पहले ही पूछ लेना चाहिए था, रात के वक्त कोई घूमे तो मैं आवाज़ लगाकर पूछा ज़रूर करूँगा। तो उस रात वीरेंद्र जी 12 बजे के करीब वैसे ही राउंड लगा रहे और ख़ास तौर पर ध्यान उस आदमी पर था कि वो ना नज़र आए। वो नज़र आया, अब नीचे नज़र आया, वो चल रहा वैसे ही, उसने जैसे कंबल शॉल वगैरह ली हुई, काले रंग की लंबे बाल। तो वीरेंद्र जी ने ऊपर से आवाज़ लगाई अरे सुनो सुनो ज़रा रुको। वो आदमी रुक गया। वीरेंद्र जी ने क्या किया, अब नीचे उतरे। नीचे उतरने के लिए क्योंकि बेसमेंट बनने वाली थी तो ऐसे खड्डा बना हुआ, अब हर जगह से नीचे उतरा नहीं जा सकता था। तो वीरेंद्र जी ने कहा अरे रुको रुको मैं आता हूँ, कौन हो तुम? तो ऐसे दूसरी तरफ से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आने वाले थे वीरेंद्र जी। अब नीचे पहुंचे, वो आदमी नजर नहीं आ रहा, फ्लैट थी जगह, तो टॉर्च मार रहे अरे कहाँ है वो, पिल्लर वाले सरिये उस तरफ लगे हैं, उस तरफ तो नहीं, जगह थी छिपने के लिए लेकिन वहां राउंड लगाकर देखा कोई नहीं। वीरेंद्र जी सोचने लगे अरे गलती कर दी मैंने, वहां से आवाज लगाई थी, इतने में वो भाग गया। लेकिन भागकर गया कहाँ, क्योंकि चढ़ने का रास्ता तो इस तरफ से है, इसी तरफ से मैं उतर कर आया हूँ, छिप गया है कहीं पर, देखना होगा। तो थोड़ा देखा, मिला नहीं, तो वीरेंद्र जी ने बाहर आकर अगले दिन जो मजदूर मिस्त्री थे उन्हें इसके बारे में बताया। और फिर वो जो मजदूर थे वो भी कह रहे जी ऐसा कुछ हो तो बता दिया कीजिए, क्योंकि कोई अनजान आ रहा है, हमें पता तो होना चाहिए। जिसके बाद रात के वक्त, उस रात तो जो वीरेंद्र जी थे उन्हें वो आदमी नज़र नहीं आया। उसकी अगली रात फिर से 12 बजे के करीब वो आदमी नज़र आया। तो वीरेंद्र जी ने क्या किया, टॉर्च मारी ऊपर से और आवाज़ लगा दी मजदूर को कि आना ज़रा। पास में ही था वो मजदूर, खाना खा रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, तो बैठा हुआ था इस तरफ। तो जैसे ही आवाज़ लगाई वीरेंद्र जी ने कि रुको, वो रुक गया। वीरेंद्र जी को ये भी डर था कि कभी कभी ये जो मजदूर है ना, कहीं पता नहीं दूर से आए होते हैं, मिलकर कुछ ऐसा ना कर दें, तो मैं करीब किसी मजदूर को भी आने नहीं दूंगा। तो वीरेंद्र जी ने आवाज़ लगाई, देखना ज़रा, नीचे था वो, उस जगह खड़ा है, पूछ कर आओ उससे। तो मजदूर उस तरफ से नीचे उतरे, सामने से टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ रही थी। वीरेंद्र जी देख रहे तो 3 मजदूर आए, 3 मजदूर घूमने लगे। वो आदमी सामने खड़ा था, वो इधर उधर घूम रहे, जी कहाँ है नहीं है नहीं। वीरेंद्र जी कहने लगे वो देखो, वो कहने लगे है नहीं जी। सामने खड़े हो गए, वो टॉर्च की रोशनी मार रहे थे। वीरेंद्र जी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्या चल रहा है, झूठ बोल रहे हैं। तो वहीं से आवाज़ लगा दी जो वीरेंद्र जी थे उन्होंने मिस्त्री को। तो मिस्त्री भी भागा भागा आया, क्योंकि शोर क्यों मच रहा है, पता तो करें। तो वीरेंद्र जी कहने लगे वो देखो, वो आदमी खड़ा है, इन्हें नज़र नहीं आ रहा। जो मिस्त्री था वो गालियाँ निकालने लगा, गंदी गंदी गालियाँ कि वो देखो, ये पकड़ो उसे, नाटक कर रहे हो, तुम्हारे साथ है, ये है वो है। जिसके बाद वीरेंद्र जी कहने लगे कि नीचे से, इधर से मैं चलता हूँ, देखते हैं।
तो एक तरफ से घिसट कर नीचे उतरे। अब देख लीजिए काफ़ी फुट नीचे था, लेकिन थोड़ी टेढ़ी थी ढलान, तो खिसक कर नीचे पहुंचे कि आज तो पकड़ना है, उस तरफ से भागने नहीं देंगे। मिस्त्री कहने लगा मैं उस तरफ चलता हूँ। टॉर्च उसके पास भी थी। वीरेंद्र जी इस तरफ से, वो आदमी सामने नजर आ रहा, पीठ नजर आ रही थी। वीरेंद्र जी जैसे ही कुछ करीब पहुंचे, सामने से वो गायब हो गए, नजर ही नहीं आ रहा। वीरेंद्र जी वहां खड़े हो गए, कहाँ है? मिस्त्री ऊपर से कह रहा, बिल्कुल आपके सामने जी, आपको नजर नहीं आ रहा? देखिए बिल्कुल आपके सामने खड़ा है। वीरेंद्र जी ऐसे टॉर्च मार रहे थे, कहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा? ऊपर से नजर आ रहा था, नीचे से नजर नहीं आ रहा। मजदूर सामने कि जी कोई नहीं। वीरेंद्र कह रहा कोई नहीं। ऊपर मिस्त्री कह रहा वहीं पर है। अब उन्होंने ना अच्छे से टॉर्च मारी तो पैरों के निशान छपे हुए थे। वो जो मिस्त्री था कहने लगा जी आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो चल तो रहा है जी। अब इन्हें कोई नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन दो मजदूर ऐसे खड़े थे, दोनों को किसी ने धक्का मारा, ऐसे धक्का मारा, पीछे की तरफ किया। मिस्त्री कह रहा धक्का मारकर चल कर जा रहा है। ये बात सुनने के बाद मजदूर भागे और वीरेंद्र जी वहीं खड़े हाथ ऐसे ऐसे कर रहे। धक्का तो पड़ा था, कोई तो वहां पर था, लेकिन सब मिले हुए हो सकते हैं, तो वीरेंद्र जी एक बार पक्का करना चाहते थे कहां पर। मिस्त्री कह रहा आगे आगे। वीरेंद्र जी आगे गए। इस तरफ पिल्लर था, इस तरफ ईंटें, छोटा रास्ता था निकलने का। अब वहां खड़े हो गए। मिस्त्री कह रहा था जी आपकी तरफ बढ़ तो रहा है। जो वीरेंद्र जी थे वो वहीं पर खड़े कह रहे मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा। अब उस जगह वीरेंद्र जी को धक्का मारा, पीछे गिराया किसी ने, सामने कोई नहीं था। जैसे ही वीरेंद्र जी को धक्का पड़ा था उनकी सांसें रुक गई। उन्हें अब पता लगा कि कोई तो है जो करीब से नजर नहीं आ रहा। वीरेंद्र जी भागे, जिस तरफ से मजदूर भागे थे वीरेंद्र जी उसी तरफ से चढ़ गए ऊपर से टॉर्च मारी, कहने लगे उस तरफ गया है। घूम कर देखा तो वहां ऊपर से भी अब कोई नजर नहीं आ रहा था। मजदूरों को झटका लगा था, वीरेंद्र जी को झटका लगा था, मिस्त्री भी मान चुका था, क्योंकि मजदूर तो उसके अपने थे ना, वो थोड़े ना झूठ बोलेंगे। अब गार्ड थोड़े ना झूठ बोलेगा, सब मिले हुए हो सकते हैं सिर्फ एक नाटक करने के लिए। सबने माना कि है कोई, रात के वक्त नजर आता है, अब करीब से दिखता ही नहीं। तो ये बात बाद में बताई गई ठेकेदार को, तो मालिक तक ये बात तो नहीं पहुंची। ठेकेदार ने कहा कि काम सारा हमारा है, अब यहाँ पर काम करेंगे मुश्किल हो सकती है। तो उन्होंने, जैसा कि वो ज़्यादातर ये तरीके अपनाया करते थे, वो झाड़ फूंक का तरीका जानते थे। जादू, काला जादू ऐसी जगह पर किया गया हो तो क्या करना होता है, नारियल तोड़ना होता है, कुछ ऐसे जो तरीके उनके पास थे। और उन्होंने, ठेकेदार मजदूरों ने मिलकर वैसा किया रात के वक्त। और उसके बाद से वो जो प्रेत आत्मा थी, जिन्हें वो प्रेत आत्मा समझ रहे थे, क्योंकि वो जो मजदूर वगैरह थे उनका सामना ऐसी चीज़ों से पहले हो चुका था। उन्होंने कहा कभी कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर ऐसा होता है तो हम ये तरीका अपनाते हैं, हमने कहीं से सीखा है तो हम ये करते हैं। उन्होंने किया, फिर वैसा दिखना बंद हो गया। ना तो गार्ड को कोई आदमी रात के वक्त नजर आया, ना मिस्त्री को नजर आया। दोबारा वहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो दोस्तों अब आप बताइए आपको कैसी लगी गुरुग्राम के चौकीदार की खौफनाक सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ जो एक शहर से जुड़ी हुई हों यहाँ पर देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपके पास कोई कहानी है तो मैंने नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर ऐसी ही कहानियाँ सुनना आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।